बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन आज बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फेवरेट हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप सुनाए, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज का प्रोग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनली जो आपकी प्रेडिक्शन थी वो बहुत करीब पहुंच चुकी है। आपने बताया था कि 15 अगस्त के बाद हुकूमत के लिए मुश्किलात शुरू हो जाएंगी, और आज जो है पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें तमाम ओपोजिशन जमातों ने जो है वो शिरकत की, और मौलाना फजल रहमान ने इसकी क़यादत की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लास्ट टाइम जब मौलाना फजल रहमान की क़यादत में ओपोजिशन का इत्तेहाद हुआ था इमरान खान साहब के खिलाफ, तो तरीके अदम एतमाद लेकर आई गई थी, और खान साहब की हुकूमत उस वक्त ज्यादा मजबूत थी शहबाज शरीफ की हुकूमत की निस्बत, क्योंकि अब महंगाई बहुत ज्यादा है, लोग परेशान हैं, और डिप्लोमेटिक लेवल पे जो कामयाबियां मिली हैं उससे अवाम को 1% भी कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। तो मलिक साहब, आज जो इत्तेहाद बना है, क्या ये हुकूमत को घर भेज सकेगा? क्या देखते हैं इस बात से? देखिए, सीधी सी बात है कि ये जो इस वक्त प्लानिटरी पोजीशंस हैं और जो ट्रांजिट चल रही हैं, इन्हीं को देख के मैंने आपको बहुत पहले से बताया था, अगस्त सितंबर इज अ डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता चल सकती है। मैं कोई ये नहीं है कि स्टैंप मार के बता रहा हूँ, इवन मैं स्टैंप भी मार दूं तब भी मैं कहूंगा देयर इज ऑलवेज अनदर पॉसिबिलिटी। क्योंकि जो लोग ये समझते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी इज 100% दे आर रॉन्ग। यानी बहुत सी दफा बताया, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 50, 60, 70 बहुत हद तक हो गया, उसको हम एस्ट्रोलॉजी में 100% मानते हैं। इससे ज्यादा एक्यूरेसी नहीं कर सकते क्योंकि ये इंसान के बस में नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई आइंस्टाइन जैसा आ जाए और वो इसको पूरा पढ़ ले। अब मैंने आपको बताया है इसके अंदर इतने रूल्स रेगुलेशंस, इतने मल्टीपल चार्ट्स, फिर जब सेकंड्स के अंदर चार्ट्स की मूवमेंट या उनकी लगन मूव हो जाते हैं, तो उनकी रीडिंग पूरी डिफरेंट हो जाती है। अगर आप देखें एक नॉर्मल से इंसान के ऊपर के दो बच्चे एट अ टाइम आगे पीछे पैदा होते हैं, चलें छोड़े दो बच्चों को, इमरान खान जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन तो कोई बच्चा पैदा होगा दुनिया में, या बस वही थे? हुए है ना, आगे भी होंगे पीछे भी होंगे, कोई इमरान खान बन सका? तो आप इस तरह की इतनी इंटेंस जब डेप्थ में जाते हैं, तब जाके आप किसी चीज की 100% एक्यूरेसी ढूंढ सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। विच इज नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली इज नॉट पॉसिबल। ये जो हम आपको बता रहे होते हैं कि इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, उस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, दे आर मेजर प्लैनेट्स। मेजर प्लैनेट की मूवमेंट से ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल एक्यूरेसी पे पहुंच जाए, वो पॉसिबल नहीं है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक जो आपने बात की है कि पीडीएम या जो भी वट एवर, जो भी ऑपोजिशन है, क्या ये कर सकते हैं? ये बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ 2 महीने का टाइम है, मैंने बताया हुआ है। अगस्त सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। एनीथिंग स्टार्ट बिफोर 2 सितंबर बहुत जबरदस्त रिजल्ट देने के हकदार रहेगी। मैं ये नहीं है कि अपोजिशन के लिए बोल रहा हूँ कि इनको ये करना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये टाइम ऐसा चल रहा है, 2 तारीख से पहले कुछ स्टार्ट होगा। अच्छा मेरे साहब, इसके फॉलोइंग एक क्वेश्चन है, फॉलो अप क्वेश्चन, वो ये है कि क्या ये जो इत्तेहाद बनाया गया है, ये आपको ज्यादा देर तक चलता दिखाई देता है? क्योंकि ये इत्तेहाद फर्स्ट टाइम नहीं बना, पहले भी ओपोजिशन के इत्तेहाद बन चुके हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ ही, लेकिन वो ज्यादा देर तक चल नहीं सके। इस इत्तेहाद को हम्म चलता देख सकते हैं? देखिए, इत्तेहाद मुझे नहीं लगता कि ये चल पाएगा। रीजन रीजन ये है कि ये बहुत ही गलत टाइम पे एक ऐसा काम स्टार्ट हुआ है। हाँ, ये तोड़ फोड़ जरूर कर देगा, लेकिन ये खुद तोड़ फोड़ अगर करेगा तो खुद भी नहीं रहेगा। दिस इज कॉल्ड समथिंग लाइक, जैसे वो एक वेदर होता है ना, सर्दियों का, गर्मियों का, बाहर का, तो ये एक तरह का वेदर है जो कि टाइम होते ही खत्म भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ओके वाले साहब। अच्छा वाले साहब, आपको क्या हुकूमत के खिलाफ तरीके अदम तमाद जो ये शुरू की गई है, इसके लिए अभी आपने बताया कि अगस्त और सितंबर दोनों के महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा वीक ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये अगस्त का आखिरी हफ्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर सितंबर का पहला सितंबर हफ्ता? सितंबर का बिल्कुल एंड, जब जुपिटर यूं समझें कि रेट्रोग्रेड पोजीशन में जाने शुरू हो जाएगा। आई मीन, इट्स नॉट गोइंग देयर, लेकिन स्टेशनरी सिचुएशन में जाना शुरू हो जाएगा, वहां पे प्रॉब्लम बहुत बढ़ना शुरू हो जाएंगे। वहां पे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने कोर्ट फंसाई, ऐसा नहीं है कि तब तक कुछ करेंगे नहीं,
मेरा कहने का मकसद है कि उस टाइम पे अगर इन्होंने कोई ऐसी तहरीक स्टार्ट की तो वो बड़ी ड्रामेटिक तौर पे रिजल्ट देने वाली है आपको। ओके मलिक साहब, अच्छा मलिक साहब, अभी जो ओपोजिशन इत्तेहाद वेट कर रहा है वो पीपल्स पार्टी का वेट कर रहा है, और पीपल्स पार्टी ऑलरेडी शहबाज शरीफ की हुकूमत से बहुत नाराज है, क्योंकि ये नए सूबे बनाने की बात कर रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी ओपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हो सकती है? क्योंकि अगर ये शामिल हो जाती है, कुछ तरीके अदम एतमाद लाई भी जा सकती है और 100% कामयाब भी की जा सकती है। क्या पीपल्स पार्टी जो मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी जमात है, वो आपको ओपोजिशन में बैठती दिखाई देती है? लेकिन पीपल्स पार्टी की बात मैंने बहुत दफा की है और पहले भी करता आ रहा हूँ। जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट समवेयर अराउंड अप्रैल और मई, जब हम कंपैरिजन कर रहे होते थे सियासत के, वैसे उस टाइम पे बहुत कम सवालात होते थे, जंगों का माहौल बहुत ज्यादा एक्टिव था। तो मैंने आपको एक बात बहुत ज्यादा यकीन से बोली है कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी का कंपैरिजन करें तो मुझे ऐसा लगता है पीपल्स पार्टी बेहतर पोजीशन में है। एंड आने वाले दिनों में नून लीग के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। तो उस वक्त तो ऐसे सिनेरियो नहीं था, बल्कि आप मुझे बोलते थे सर ये तो दोनों एक पेज पे हैं। देखें, एक पेज पे होना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे मियाँ बीवी एक पेज पे होके अगले दिन वो अलग हो जाते, तो ये कोई ऐसी तो इन्होंने कोई बात नहीं की हुई कि भाई ये सारी जिंदगी के लिए एक पेज पे हो गए हैं। ये एक पेज पे पहले से ही नहीं थे, वो अलग बात है। ट्रिगर जो मामला हुआ है वो अभी हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत दफा बताया, फिर से बता रहा हूँ, जब जब इक्लिप्स आते हैं चीजें ट्रिगर होना शुरू होती हैं। इक्लिप्स नहीं करते, इक्लिप्स सिर्फ बटन है ऑन ऑफ का, वो ऑन कर देते हैं जो प्लानिटरी पोजीशन जो दशा चल रही होती है उसके रिजल्ट देने। तो इस वक्त मुझे तो ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी बहुत डीप सियासत करेगी। आई एम नॉट वेरी श्योर कि पीडीएम में, मतलब ये जो भी ऑपोजिशन में आएगी नहीं आएगी, लेकिन वो नून लीग के साथ नहीं है। मैं इसके बारे में नहीं कह सकता कि वो इसमें शामिल होंगी नहीं होंगी, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूँ, वो शामिल हो ना हो, हुकूमत को लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ओके मलिक साहब, अच्छा मलिक साहब, आज का दिन 26 अगस्त है और कल 27 अगस्त है, और चांद ग्रहण भी बिल्कुल आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो अगस्त के आखिरी 5 दिन हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें कोई सरप्राइजिंग खबर हमें मिल सकती है? क्योंकि जाहिर है चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण वगैरह जब होते हैं तो उसके असरात हर चीज पे पड़ते हैं। आप क्या देख रहे हैं, कोई बड़ा सरप्राइज, कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो लोग एक्सपेक्ट ना कर रहे हो अभी, ऐसा कुछ आप देखते हैं? इमोशनल ट्रॉमा आने वाला, आप पे, मेरे पे, हर इंसान पे, डिपेंडिंग कि वो आपका इक्लिप्स कहाँ लग रहा है। लेकिन मून का मतलब हमेशा याद रखिएगा माइंड से रिलेटेड होता है, मदर से भी होता है। काफी लोगों के ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे जहां पे खुदा ना खास्ता उनकी वालदा को इफेक्ट करे। मून इज अ मदर, ठीक है, और सन इज अ फादर। तो ये याद रखिएगा, सोलर इक्लिप्स गवर्नमेंट को, एलीट क्लास को इफेक्ट करती है। लूनर इक्लिप्स मदर को, मदरली नेचर को, इमोशंस को, इसको इफेक्ट करती है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग के आने वाले दिनों में मोस्ट प्रोबेबली खुदा ना खास्ता एक इमोशनल ड्रामा आ सकता है, जिस तरह आ, खुदा ना खास्ता किसी ऐसी अनहोनी का सामना करना पड़ जाए दुनिया में, जिससे आवाम या दुनिया बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाए। ये पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं। मलिक साहब, इमरान खान साहब आपको पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म बनते दिखाई देते हैं 2026? अभी 4 महीने रहते हैं। ये कहाँ से सवाल ले आया ये बस एक एकदम। सरप्राइजिंग बात। देखिए, इमरान खान का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पहले भी एक जिक्र किया हुआ है कि टिल नवंबर तो मुझे उनकी सेहत की बहुत मसाइल दिख रहा है। और होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा नवंबर के फौरन बाद सेहत याब होके वो प्रेसिडेंट बन जाए, आई मीन प्राइम मिनिस्टर बन जाए। अभी ऐसे हालात नहीं दिख रहे। मैंने बहुत दफा कहा है कि एक सीक्वेंस होती है प्लैनेट्स की भी, और इंसान के ऊपर जाने की भी सीक्वेंस होती है, नीचे जाने की भी सीक्वेंस होती है। खुदा तो कुछ भी कर सकता है, इसमें अल्लाह ताला के कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले दिन भी हो जाए, लेकिन सितारों की नजर में मुझे ऐसा भी नजर नहीं आता। मलिक साहब, इमरान खान साहब अगर कभी इक़्तिदार में वापस आते भी हैं तो उन्हें एज अ वज़ीर आज़म आना चाहिए, या एज अ प्रेसिडेंट, या एज अ किंग मेकर? क्या देखते हैं इस वक्त? क्या ये मैं तजवीज क्या उनसे क्या है? मैं ये उनसे ना उनका वक्ती जायचा बनाऊंगा नंबर लेके, फिर मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो मेरे पास वक्ती जायचा है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि उनको बैकडोर रहना चाहिए। रीजन ये है कि उनका एग्रेशन जो है ना उनके आड़े आ जाता है, और सियासत में एग्रेशन नहीं दिमाग चलता। आई एम नॉट सेइंग कि उनके पास दिमाग नहीं है, लेकिन
ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, तो हर हर इंसान की एक पोजीशन होती है, हर इंसान का एक मकसद होता है, हर इंसान की एक बोलते हैं ना कि उसके पास एक हुनर होता है। तो जो हुनर उनके पास है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि उनको साइड पे होना चाहिए, पीछे से अच्छा सियासत मतलब, करनी चाहिए। जी जी, कुछ इंटरनेशनल क्वेश्चन है वो मैं कर लेता हूँ। पहला सवाल यही है कि अमेरिका का एक बड़ा त्यारा जो है वो मॉस्को में लैंड करता हुआ देखा गया है और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई नया सरप्राइज आने वाला है, क्योंकि यूक्रेन के साथ अमेरिका के ताल्लुकात ऑलरेडी खराब हो चुके हैं जेलेंस्की की वजह से, क्योंकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कलकलामी भी हुई उनकी और उनके मामला भी बेहतर नहीं चल रहे। तो जो ये त्यारा आया है, क्या वाकई हमें कुछ सरप्राइजिंग खबर मिलने वाली है? क्योंकि आज से पहले हमने कभी नहीं देखा कि अमेरिका का इतना बड़ा जंगी साजो सामान लेके जाने वाला कार्गो जहाज जो है वो मॉस्को में लैंड किया गया हो। क्या देखते हैं, तो सरप्राइज आने वाला है? देखिए, सरप्राइज का तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, लेकिन आप मॉस्को की बात करते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता वहां से कुछ आने वाला है। मे बी इमरजेंसी लैंडिंग हो, कुछ ऐसी बात हो। लेकिन जो मैंने आपको पहले बताई हैं बातें, वो आप ना भूलें। मुझे चाइना वाली साइड पे प्रॉब्लम ज्यादा दिख रहा है, या फिर आइसलैंड, आई मीन ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड और चाइना के मामलात में आपको बहुत जल्दी न्यूज आने वाली है, मिलेगी। तीसरी बात, फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाली है, ये बात याद रखिएगा। मून मून जो होता है फूड भी होता है, तो इसके ऊपर इक्लिप्स लगना अच्छा नहीं होता। खाने की किल्लत पड़ेगी पूरी दुनिया में। ओके मेरे साहब लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया में जो फाइनेंशियल मार्केट है उसकी क्या सिचुएशन देख रहे हैं? आप क्या तजवीज़ करेंगे जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में और बैरून मुल्क में, क्या मशवरा देंगे? देखिए, मैं तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंशियल ग्रुप्स उस पे देता रहता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इतना कहूंगा कि गोल्ड जो है, गोल्ड सिल्वर, ये थोड़ा मुझे 200-300 डॉलर ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। सिल्वर नहीं, सिल्वर उसी रेशो से उतना पड़ेगा। लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ट्रिकी रहेगा, मतलब इसकी मूवमेंट को समझना जरा डिफिकल्ट है, क्योंकि सैटर्न के साथ जुपिटर भी रेट्रोग्रेड, तो ये एक डिफरेंट टाइप का एनवायरनमेंट बनाएगा, विच इज क्वाइट डेंजरस फॉर द इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप कभी भी कहीं पे भी करें। लेकिन एक बात याद रखें, स्टॉक में ना करें। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बहुत खतरनाक है स्टॉक। कमोडिटीज में कर लें, ऑयल में कर लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, उससे पहले मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ। हर इंसान के लिए कोई स्पेसिफिक चीज उसको फायदा देती है। अगर आप भेड़ चाल चले, तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, सर हमने आपके कहने पे ले लिया। मैं कभी भी नहीं कहता हूँ आप बाय करें या सेल करें। आपको अपना जायचा दिखाना चाहिए, उसके बाद इसके ऊपर काम करना मुल साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, कमेंट्स करते हैं, फीडबैक देते हैं, सवाल पूछते हैं। आप अगर अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं मलिक साहब से, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाके भी आप मलिक साहब से कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसी दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मरिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।